ना पुरानियां कहानियां, पुराने बाबे, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, खत्म। तुहाडा कलमा ही तो स्टार्ट होता है, ला नहीं, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, ना कोई बुजुर्ग नहीं सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो उनका हो जाए वो हमारे सर का ताज, और जो उनसे बगावत कर। पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर रोटियां छोड़ी जाती हैं तालाब में। इसका तरीका ये होता है कि जो साहिब औलाद, अगर कोई ये नियत करके आए कि मुझे औलाद चाहिए, तो यहाँ पे आता है, 12 शहीद दरगाह पे फातिहा दिलाता है और इनके वसीले से दुआ करता है। अब एक रस्म यहाँ पर उस जमाने से ये बनाई गई है, जब आरकाट के नवाब की बीवी बीमार थी, जब उनको बशारत हुई कि यहाँ पर आकर के वो दुआ करें, तो उस जमाने में आरकाट के जो नवाब थे वो अपनी बीवी के साथ अपने घर से रोटियां बना करके लाते हैं ताकि यहाँ पर आकर के औरबा में तकसीम किया जाए। लेकिन जब तक वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि उस जमाने में सफर जो है घोड़ा गाड़ी वगैरह में किया जाता था, तो जब तक वो यहाँ पर आए तब तक रोटियां सूख गई थी। तो इसी तालाब के पानी में उन रोटियों को भिगोया गया, फिर लोगों में तकसीम किया गया। अब उसी तरीके को जो है लोग हैं रोटियां बांटने का तरीका सदियों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब तरीका ये है कि लोग जो है, जिसको भी मन्नत है कि जो बे औलाद हैं, जिन्हें कारोबार में बरकत चाहिए या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है या कहीं और मुल्क में जाकर के काम वगैरह ढूंढना चाहता है, जो भी नेक जायज़ मुरादें हैं, मन्नतें हैं, वो यहाँ पर आते हैं। आने के बाद तरीका ऐसा होता है कि जिनकी मन्नतें पहले से पूरी हो गई हैं वो लोग रोटियां तकसीम करते हैं। जैसे इस मरतबा आपने आकर के नियत की कि मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद चाहिए, तो जिसकी मुराद पूरी हो गई है औलाद की, वो औलाद की रोटी लेकर के आते हैं और वो पुकारते हैं कि औलाद की रोटी मैं दिखाऊंगा आपको। अब जिसे औलाद चाहिए वो रोटी लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर के खा लेते हैं और अल्लाह के वली हज़रत 12 शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से दुआ करके चले जाते हैं। अब जब एक साल में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औलाद नसीब फरमा देता है, जब भी औलाद नसीब फरमाता है अल्लाह ताला, फिर अब उनकी मन्नत क्योंकि पूरी हो गई, अब वो फिर जब आइंदा आते हैं, अब वो रोटी लेकर के पका करके लाते हैं। अब फिर जो दूसरे लोग उसी मन्नत के साथ आए हैं उनको वो रोटी खिला देते हैं। इसी तरीके से हर तरह की रोटी यहाँ पर मौजूद होती है। पुराने ज़माने में मैंने कसमूर में हमारे एक साहिब मिले कुतुबुद्दीन साहब, उन्होंने मुझे बताया कि पुराने ज़माने में जो बुजुर्ग तरीका करते थे वो ये किया करते थे कि अपने घर में जो है तकरीबन 2 या 4 रोटियाँ बनाते हैं और घर में हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा करते हैं, फिर घर से रोटियां पका करके फातिहा करके वो रोटियां ला करके यहाँ पर बांटा करते थे। और वो रोटी जो है इसी पानी में खड़े होकर के लोग बांटते हैं, वो एक तरीका है। और अभी ऐसा मामला हो गया है कि लोग घरों से पका करके नहीं लाते, बल्कि यहीं पर आप जैसे कि देख रहे हैं वीडियो में काफी सारे दुकान यहाँ पर लगे हुए हैं, रोटियां बन रही हैं, ताजी ताजी रोटी और गुड़। अब वो ही रोटी खरीद करके लोग यहाँ पर बांट देते हैं, ये तरीका भी है। अब सवाल ये पैदा होता है, काफी लोग ये एतराज करेंगे कि भाई ये क्या तरीका है, नए नए बिदात, आप रोटी बना रहे हैं, करामती रोटी कह रहे हैं, रोटी का फेस्टिवल कर रहे हैं, पानी में खड़े होकर के बांट रहे हैं, औलाद की रोटी है, ये रोटी वो रोटी, ये सब क्या इस्लामी तरीका नहीं है? दोस्तों बात असल में ये है ना, ये एक रसूमात है। अब जरूरी नहीं है कि आप रोटी ही बांटेंगे तो आपकी मुराद पूरी होगी, बल्कि ये है कि हजरत 12 शहीद का वसीला ऐसा होता है कि अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल हैं कि अल्लाह इनके वसीले से दुआ कबूल करता है और आपकी मुराद पूरी करता है। और अगर आप रोटी ना भी बनाएं, बेशक अल्लाह के वली की बारगाह ऐसी है, बगैर रोटियों के भी यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं। और एक रोटियों का जो ये चीज़ है, इसको करामत क्यों कहते हैं? अब रोटियों की करामत हर वीडियो में बेशुमार, मेरे तकरीबन यहाँ की हिस्ट्री 5 साल पहले डाली थी, उसके बाद काफ़ी सारे वीडियोस हैं रोटियों की करामत। अब ये रोटियों की करामत क्या है? करामत यही है नाज़रीन, करामत है 12 शहीद की, और रोटी जो है तबर्रुक है। और हर साल यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा रोटियां एक्सचेंज होती हैं, और ये इस चीज पर दलालत करता है कि हर साल 3 लाख से ज्यादा लोगों की मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। इसी वजह से वो फिर से रोटी बना करके लाते। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला है, कुदरत वाला है। बार बार ये कुरान कहता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे बच्चे नहीं मिलते, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको औलाद नहीं मिलती। कुरान की आयत कहती है, अच्छे से याद रखो, कई लोगों को मैं जानता हूं बेटियां ही बेटियां हैं, बड़ी ख्वाहिश है एक बेटे की, नहीं मिल रही। कई लोगों को मैं जानता हूं उल्टा है, बेटे ही बेटे हैं, एक बेटी की ख्वाहिश है, नहीं मिल रही है। इसलिए ये मेरी तुम्हारी ख्वाहिश पर नहीं, ये अल्लाह की ख्वाहिश पर मिलती हैं। यखलुकु मा यशा, ये जुमला गौर से सुनो, वो जो चाहता है देता है, वो जो चाहता है पैदा करता है। यहां बोली मैं यशाउ इनासा,
जिसे चाहता है वो तोहफे में बेटियां अता करता है, वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है वो तोहफे में मर्द बच्चे देता है, और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है मिला कर देता है, बच्चे भी और बच्चियां भी। क्या जुमला है। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है बांझ बना देता है। आखिरी रुकू पढ़ ले। अल्लाह फरमाता है अल्लाह जिसे देता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है महरूम रखता है। नबी अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी है जिससे औलाद है, सईदा खदीजा से, या एक मारिया किब्तिया से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो भी फौत हो गए। बाकी आपकी सारी बीवियां बे औलाद हैं। क्या नबी की बीवियों की ख्वाहिश नहीं थी कि उनकी औलाद हो? अल्लाह की मर्जी। सैयदा आयशा महबूब तरीन बीवी है, जवानी की उम्र में बेवा हुई है, कोई औलाद नहीं है। अल्लाह उनको एक बच्चे ही दे देता कि हुजूर के बाद उन्होंने 47 साल तक जिंदा रहना था, कि चलो उनकी एक दिलजोई का मामला हो जाता कि 18 साल की उम्र में बेवा हो गई है, एक बच्चा होता तो उनकी जिंदगी भी उसके सारे गुजर जाती। नहीं, ये अल्लाह के फैसले हैं।